ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में आज के पाठ में मासिक राशिफल विश्लेषण, गोचर के ग्रहों का आपस में जो संबंध बनता है, जैसे युति संबंध, दृष्टि संबंध बनता है, इसको ज्योतिष सूत्र लगाकर जानते हैं कार्य सिद्ध होने वाला है या नहीं। कुंडली पढ़ते समय जो जानकारी आवश्यक होती है वह कुंडली, राशि, ग्रह, नक्षत्र, महादशा। कुंडली में 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह होते हैं। जन्म समय की कुंडली फिक्स होती है। गोचर के ग्रह भ्रमण करते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति के अनुसार गुरु मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में स्थित है। इनके अलावा सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र महीनों में राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार जानेंगे वृषभ लग्न के चार्ट से स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी होगी, प्रेम संबंध, शिक्षा, भाग्य, करियर, व्यापार, इनके बारे में जानेंगे। जन्म समय के नक्षत्र के अनुसार महादशा का क्रम निर्धारित होता है। वृषभ लग्न का कारक ग्रह कौन से हैं और कौन से कारक ग्रह की महादशा में विवाह होगा। वृषभ लग्न के लोगों का कौन से ग्रह की महादशा में विवाह होगा, इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो पहले मासिक राशिफल विश्लेषण। वृषभ लग्न कुंडली 2 नंबर से शुरू होती है। पहले भाव में गुरु की स्थिति है, पहले भाव में 2 नंबर है वृषभ लग्न, दूसरे भाव में मिथुन राशि में गुरु की स्थिति है, तीसरे भाव में कर्क राशि, चौथे भाव में केतु और शुक्र है, 5वें भाव में सूर्य बुध है, षष्ठ में मंगल है, दशम भाव में राहु है और एकादश भाव में शनि है। तो मासिक राशिफल कैसे देखा जाता है, तो मासिक राशिफल देखने के लिए सूत्र है। पहले भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र की स्थिति चतुर्थ भाव में है। अब पहले भाव का जो स्वामी, पहला भाव जो है वो स्वयं जातक है, जो भी है जन्म कुंडली जिसकी है वो स्वतः है, स्वयं है। अब उसका रोग का जो हाउस है वो 6th हाउस है और 6th हाउस का स्वामी शुक्र है, यानी कि दोनों ही भाव के स्वामी शुक्र है और अच्छे भाव में बैठे हैं। इसका मतलब कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरे भाव से धन का विचार करते हैं, धन, परिवार, वाणी का विचार करते हैं, तो दूसरे भाव का स्वामी बुध है और बुध की स्थिति 5th भाव में है और लग्नेश शुक्र है, शुक्र की स्थिति 4थे भाव में है। तो ये आपस में द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहे हैं। तो इसका मतलब 2-12 का संबंध जब बनता है तो धन की स्थिति और परिवार में मतभेद साधारण रहेंगे, बहुत झगड़े नहीं हो सकते हैं और जो धन की स्थिति वो सामान्य रहेगी। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। तो स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है। तो शुक्र से दृष्टि संबंध जब जब होता है, 5th होता है, 9th होता है, एकादश होता है और 7वां होता है, क्योंकि शुक्र के पास और चंद्रमा के पास 7वीं दृष्टि है। तब इनको छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी यात्रा से लाभ होगा और जो भी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं छोटी यात्रा संबंधी, उसमें उनको अवश्य लाभ मिलेगा। 4th हाउस से भूमि, भवन, माता के स्वास्थ्य का विचार करते हैं। तो लग्नेश शुक्र है, शुक्र केतु के साथ है और जो 4th हाउस का मालक है सूर्य की स्थिति 5th भाव में है। यहाँ पर द्वितीय द्वादश का संबंध होने के कारण भूमि, भवन, वाहन इनके खरीदने के योग नहीं बनते। केतु और राहु की स्थिति होने के कारण माता के स्वास्थ्य संबंधी तकरार रहेगी, सावधानी बरतनी होगी। 5th भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध के बारे में देखते हैं। तो लग्नेश शुक्र है और 5th भाव का स्वामी बुध अपने ही राशि में उच्च का होके बैठा है, फिर भी लग्नेश के साथ द्वितीय द्वादश का संबंध है। तो और ऊपर से शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम संबंध में मतभेद हो सकते हैं और शिक्षा के लिए, संतान के लिए जितना अच्छा समय होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। 6th भाव से रोग रिपुर उनका विचार करते हैं। लग्नेश और षष्ठेश 4th भाव में बैठे हैं। 4th भाव शुभ भाव है, तो शत्रु हंता योग बनाता है। मंगल की स्थिति 6th भाव में है, तो आप शत्रु पे विजय पाएंगे और जो भी रोग होगा गुरु की 5th दृष्टि पड़ने के कारण रोग ठीक भी होगा।
सप्तम भाव से विवाह का विचार करते हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी मंगल अपने से एक भाव पीछे है और गुरु की दृष्टि संबंध नहीं होता है, तो विवाह के लिए वृषभ लग्न के लोगों के लिए विवाह की स्थिति नहीं बनती, विवाह की स्थिति नहीं बनती, पर दाम्पत्य जीवन के लिए मतभेद हो सकते हैं। अष्टम भाव को गुरु अपने 7वीं दृष्टि से देख रहा है। चोट चपेट दुर्घटना के योग नहीं बनते, फिर भी केतु की दृष्टि होने के कारण, पर शुभ ग्रह गुरु है, गुरु परम शुभ ग्रह होने के कारण जब भी वाहन चलाते हैं सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव से लंबी दूरी की यात्रा, गुरुजनों का मान सम्मान, पूजा कर्मकांड, इसमें रुचि, ये देखा जाता है। तो नवम भाव का स्वामी शनि अपने भाव से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है, परंतु लग्नेश शुक्र के साथ षडाष्टक योग बना रहा है, तो जो भी यात्रा होगी उसमें परेशानी होगी। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, पद प्रतिष्ठा और पिताजी का विचार करते हैं। कुंभ राशि का स्वामी एकादश भाव में है, राहु केतु की स्थिति होने के कारण नौकरी के लिए जितनी अच्छी स्थिति होनी चाहिए उतनी नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और लग्नेश के साथ शनि का षडाष्टक योग बन रहा है, इसलिए सफलता नहीं मिलेगी। एकादश भाव का स्वामी गुरु और शुक्र लग्नेश है, गुरु और शुक्र में आपस में तृतीय एकादश का संबंध है, लाभ की अपेक्षा है, लाभ मिल सकता है, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं और जो अनेक धन के मार्ग है, वेतन के मार्ग है, जिनसे पैसा आ सकता है, वह मार्ग प्रशस्त होंगे यानी मिल जाएंगे। 12वें भाव का स्वामी मंगल है, जो षष्ठ भाव में बैठा और अपने ही राशि को देख रहा है, तो मंगल लग्नेश के लिए तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है। 12वें भाव का स्वामी मंगल और लग्नेश शुक्र है, शुक्र मंगल के साथ तृतीय एकादश का संबंध बनाने के कारण, मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण अगर कोई खर्चे होते तो दवाई पे होते हैं और दवाई पे होते हैं वो करने पड़ते हैं, उसके अलावा कोई खर्चे नहीं दिखाई देते। इस प्रकार वृषभ लग्न जिनका भी है, वृषभ लग्न की कुंडली का मासिक राशिफल कैसे देखते हैं इन शॉर्ट में बताया है, परंतु जिस भाव से, उदाहरण अगर धन की स्थिति देखी जाए तो धन का स्वामी बुध है और लग्नेश शुक्र है, तो बुध और शुक्र आपस में द्वितीय द्वादश का संबंध जहां बनता है तो उस भाव से जितनी चीजें देखी जाती है उनमें कमी आती है, यानी उनसे पूरा लाभ नहीं मिलता। तृतीय एकादश, नौ पंचम, सम सप्तक, इनमें अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिलता है। इस प्रकार वृषभ लग्न के लिए बताया। अब कोई भी कार्य पूरा होना है, कोई भी कार्य अगर आपका पूरा होना आप चाहते हो तो उसके लिए एक सूत्र है, तो सूत्र इस प्रकार है। पहले सूत्र जान लेते हैं और फिर कुंडली में लगा के उसको सूत्र को समझते हैं। तो पहला सूत्र ऐसा है, अगर कोई भी काम आप करते हो, कोई भी कार्य ग्रहों की महादशा में पूर्ण होता है, मन में जो भी कार्य पूरा होना है, जब इच्छा आती है तो वो ग्रहों की महादशा में पूर्ण होता है। दुख कष्ट परेशानियां मुसीबतें ग्रहों की महादशा में ही आती हैं। सुख दुख कैसे आते हैं इनको ज्योतिष सूत्र लगाकर समझते हैं। अब महादशा 5 प्रकार की होती है, उनके नाम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राणदशा। अब महादशा का जो कार्य पूर्ण होने का अवधि होता है वर्ष में होता है, अंतरदशा का कार्य पूर्ण होने का अवधि वर्ष में होता है और प्रत्यंतर दशा का कार्य पूर्ण होने का अवधि महीने में होता है और सूक्ष्म दशा का कार्य पूर्ण होने का अवधि 8 से 10 दिन में होता है और प्राण दशा कार्य सिद्ध होने का अवधि 1 से 2 दिन में भी होता है और घंटों मिनटों में भी होता है। जब किसी का जन्म होता है, अगर किसी की मृत्यु होती है तो ये दशा इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी कम समय की होती है। इच्छाएं, अब इच्छाएं सामान्य क्या क्या देखी जाती हैं, तो विवाह, नौकरी, शिक्षा, संतान, व्यापार, ये इच्छाएं कब पूरी होगी? कारक ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, शुभ परिणाम मिलते हैं। अब कारक जो हैं उनके इसमें शुभ परिणाम मिलते हैं, पर मारक की महादशा हो तो दुख कष्ट परेशानियां मुसीबतें आती हैं। तो पहले कारक ग्रह कैसे निकालते हैं वो से देखना होगा, बाद में मारक ग्रह कैसे निकालते हैं वो देखना पड़ेगा, तब जाके समझेंगे कि इस ग्रह की महादशा में इस पीरियड से इस पीरियड तक तकलीफ है। उसी प्रकार किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए ग्रहों की स्थिति को ज्योतिष सूत्र लगाकर समझते हैं। तो सूत्र यहाँ पहला सूत्र ऐसा है,
कुंडली के कारक ग्रह और मारक ग्रह निर्धारित करना। दूसरा, कुंडली के कारक ग्रह स्वराशि, उच्च राशि या नीच राशि में है यह निश्चित करना। लग्न कुंडली के कारक ग्रह नवमांश कुंडली में कि उनकी स्थिति स्वराशि की है, उच्च राशि की या नीच राशि में है यह देखना। और चौथा सूत्र है, नवमांश कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति होती है उसी के अनुसार परिणाम मिलते हैं। यानी कि अगर दूसरा जो भी एक सेकंड ओपिनियन होता है तो वो नवमांश कुंडली में फुल एंड फाइनल होता है। गोचर कुंडली बनाकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिया जाता है। कुछ सवालों के जवाब लग्न कुंडली से दिए जाते हैं और कुछ सवालों के जवाब प्रश्न कुंडली से दिए जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में विवाह के योग नहीं बनते, ऐसी स्थिति में प्रश्न कुंडली कुछ काम नहीं करेगी। पहले लग्न कुंडली में यह देखना होगा कि विवाह का योग है और उसके बाद में प्रश्न कुंडली से समय निर्धारित किया जाता है। और जिसे प्रश्न कुंडली बनाने के लिए गोचर कहा जाता है। गोचर यानी कि ग्रहों की अभी की जो स्थिति है उसको गोचर कहते हैं। तो पांचवा सूत्र, गोचर कुंडली बनाकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो गोचर कुंडली कैसे बनाते हैं? तो दो प्रकार से बनाई जाती है। लग्न कुंडली के प्रथम भाव में जो अंक लिखा होता है उसे गोचर कुंडली के प्रथम भाव में लिखना होता है। वर्तमान समय के ग्रहों को उन भावों में लिखना। इस प्रकार गोचर कुंडली तैयार होती है। ये मैंने अभी पढ़ के बताया, चार्ट में आपको समझा के बताती हूँ। दूसरा प्रकार है लग्न कुंडली में जो चंद्र राशि है, चंद्र जिस अंक के साथ बैठे हैं उस अंक को गोचर कुंडली के प्रथम भाव में लिखना और वर्तमान समय के ग्रहों को लिखना। इस प्रकार गोचर कुंडली तैयार होती है। अब इन पांच सूत्रों को कुंडली से समझते हैं। तो कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली है। ये जन्म तारीख है 15/4/1998 और टाइम है 8:15 AM सवेरे का और अहमदनगर जन्म स्थान है। ये जो कुंडली बन के आई है ये कुंडली जन्म कुंडली है। इसमें देखेंगे कि विवाह का योग कब है और विवाह का योग कैसे निकालते हैं, भाई वर्ष में महीने में कैसे निकालते हैं। और इसकी नवमांश कुंडली है। ये नवमांश लग्न कुंडली जन्म लग्न कुंडली बनाने के लिए बहुत सारे ऐप हैं। आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म जो स्थान है वो डालेंगे तो आपको कुंडली मिल जाती है, उसके साथ नवमांश मिल जाती है। अब जन्म कुंडली मिल गई, नवमांश मिल गया। अब ये गोचर कुंडली भी बनानी होती है। अब ये गोचर कुंडली अब ये 98 की है। तो जो सवाल है उस सवाल के जवाब के लिए कि विवाह कब होगा, तो ये उस समय की कुंडली है। इनका जो लग्न है वो 2 नंबर से लिखा है। गोचर 2 प्रकार से बनाया जाता है। जो एक लग्न है उसको पहले भाव में लिखना और 98 साल में जो ग्रहों की स्थिति थी उसको ज्यों के त्यों उतारना है। और ये भी ये जिस साल का आप टाइम जिस तारीख का आप ऐप में समय डालोगे, समय डालोगे, तारीख डालोगे और स्थान डालोगे तो आपको वैसी कुंडली वो ग्रह मिल जाएंगे। और फिर आपको ये 2 नंबर में मतलब वृषभ राशि में जो ग्रह लिखा है उसे लिखना है, कर्क में लिखा जो मिल जाए वैसे इसको फिलअप करना है। उसी प्रकार अब इनका 2 नंबर से तो शुरू होता है। तो पहले भाव में 2 नंबर वृषभ लग्न लिख दिया। अब इनका चंद्रमा 8 नंबर में, तो चंद्रमा जहाँ लिखा है उस नंबर को 8 नंबर को पहले भाव में लिखेंगे और बाकी की जो ग्रहों की स्थिति है उनको वैसे के वैसे उतार देंगे। ये भी 98 टाइम की है, ये भी 98 समय की है। अब इनको ग्रहों को जैसे के वैसे लिख दिया। अब इनकी जरूरत होती है इनके साथ महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा कि भाई कैसे हम तारीख निकालेंगे। तो इसको एक एक करके समझते हैं। तो पहले सूत्र में समझा था कि पहले कारक ग्रह निकालना। तो कारक ग्रह कैसे, पहला, चौथा, पांचवा। यहाँ पर इन नंबरों को देखना है। तंबर राशियां हैं। वृषभ का स्वामी शुक्र है, शुक्र कारक हो गए। सूर्य रवि कारक हो गए। कन्या बुध कारक हो गए। अब यहाँ पे भाग्य स्थान में शनि कारक हो गए। दोनों एक ही राशि है, मकर राशि, कुंभ राशि, दोनों का स्वामी शनि है। और राहु की स्थिति और केतु की स्थिति अच्छे भाव में है, तो ये दोनों भी कारक में आ गए। अब
दूसरे भाव में मिथुन राशि है, पर उसकी एक राशि अच्छे भाव में मिली है। तीसरे भाव में चंद्रमा है। अब चंद्रमा मारक में आए, मारक भाव में चंद्रमा है। अब लग्नेश और षष्ठे शुक्र हैं, तो वो पहले भाव में आ गए। अब सप्तम भाव में मंगल की राशि है और द्वादश भाव में भी मंगल की राशि है। ये दोनों भाव खराब है, मारक है, तो मंगल मारक में आ गए ये दोनों भाव। अब गुरु, गुरु की राशि एक अष्टम भाव में है और दूसरे एकादश भाव में, ये भी अशुभ भाव है। तो मारक में चंद्रमा, मंगल और गुरु आ गए। अब ये कारक और मारक निकाले, परंतु जब नवमांश कुंडली निकाली है तो इन ग्रहों की स्थिति यहाँ पे देखना, इन ग्रहों की देखना है। तो शुक्र की स्थिति देख लेते हैं। तो शुक्र लग्न में है, कुंभ राशि में, स्थान अच्छा है। सूर्य, सूर्य तीसरे भाव में है, पहला, चौथा, पांचवा, नौवां, दसवां, ये शुभ स्थान है। इसके अलावा बाकी अशुभ है, मारक है। अब सूर्य भी अशुभ स्थान में। बुध, बुध की स्थिति एकादश भाव में, बुध की स्थिति एकादश भाव में है, परंतु बुध यहाँ पर एक सूत्र है, लग्न कुंडली के ग्रह अगर नवमांश कुंडली में गुरु की धनु राशि या मीन राशि में जब पढ़ते हैं तो वो अधिक कारक बन जाते हैं, उनके फल जो भी परिणाम है बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये बुध और शनि यहाँ पर अधिक शुभ हो गए हैं। धनु राशि में बुध है, मीन राशि में शनि है, तो बुध और शनि की पावर यहाँ से ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि अच्छे से कार्यश बन चुके हैं बुध और शनि, बुध और शनि कार्यश बन चुके हैं। उसके बाद राहु केतु, राहु केतु का स्थान अच्छा मिला है, पर राहु को स्थान अच्छा नहीं मिला, ये स्थान खराब है। केतु को स्थान अच्छा मिला है, राहु को स्थान अच्छा नहीं मिला है। अब चंद्रमा को देख लेते हैं, चंद्रमा की स्थिति कहाँ पर है। तो चंद्रमा मारक है, तो चंद्रमा इस कुंडली में मारक स्थान में आए, मित्र की राशि में है, पर यह स्थान अच्छा नहीं। मंगल की स्थिति, मंगल को स्थान अच्छा मिला है, भले इधर मारक है पर मंगल की भी स्थिति अच्छी है, तो मंगल का भी विचार किया जाएगा। गुरु, यहाँ पर गुरु, तो गुरु को भी स्थान अच्छा नहीं मिला। तो मंगल की स्थिति, बुध की स्थिति और शनि की स्थिति बेहतर है। अब आगे सूत्र लगाते हैं। अब नवमांश में देख लिया कि उच्च है, स्वराशि के हैं, नीच राशि के हैं, वर्गोत्तम है। अब महादशा, तो जब भी ये जन्म तारीख डालते हैं, टाइम डालते हैं, स्थान डालते हैं, तो ये दो कुंडलियां मिलती हैं, उसके साथ साथ महादशा का भी चार्ट मिलता है। तो महादशा जन्म समय से तो शनि 3, 5, 13 तक, ये शनि जब सामने लिखा है तो वो वहां तक है। उसके बाद की जो बुध की है 3, 5, 30 तक है। अब शनि 3, 5, 2013 तक थे, अब उसके बाद 30 तक बुध की है, और केतु की 3, 5, 2037 है। तो ये जो स्थिति है तो ये अभी आने वाली है, पर ये इसकी जो स्थिति है 2013 की, इससे पहले तो शनि था, अब ये शनि यहाँ से पीछे 20 साल रहेंगे। तो अब ये 20 साल में तारीख कैसे निकालेंगे हम कि 2013, अब ये 2013 में शनि की खत्म हो गई और वहां से बुध की शुरू हो गई, तो हमने बुध को ले लिया। अब बुध में बुध है, तो बुध में बुध 2015, बुध में बुध 2015, 16 भी निकल गई, 19 भी निकल गई, 20 भी, 21 भी, 22 भी। अब यहाँ पर आ गई है 25 और ये जो राहु की दशा है, बुध में बुध का अंतर है, बुध में बुध का अंतर है, तो बुध में बुध का अंतर गुरु का हो गया। बुध खत्म होने के बाद केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु। अब गुरु तो यहाँ पे मारक में आए और यहाँ पर कुंडली में कारक होते हैं। अब ये जो कुंडली है, ये जो गोचर बनाई है, ये 98 इनका जन्म है और इनकी जो शादी हुई है ये 2024 में हुई है, 23/11/2024 ये डेट
हो चुकी है। अब आज की जो तारीख है सितंबर 2024, तो ये कुंडली गोचर की जो कुंडली है, पहले मैंने 98 का बताया था, उसको कंसीडर ना करें, ये 2024 की कुंडली है। 2024 में गुरु वृषभ राशि में थे। तो अब गुरु तो कारक होते हैं कि जब भी संतान के हैं, विवाह के हैं, शुभ कार्य के लिए गुरु देखा जाता है, पर गुरु तो यह मारक है और गुरु की स्थिति लग्न में है। अब ये मारक होने के कारण राहु 19/5/2025, तब 19/5/2025 को राहु खत्म हो गए और चल रही है बुध की महादशा। ये महादशा है, ये अंतरदशा है। बुध की महादशा यहाँ से ऐसे चलती जाएगी, ये अंतरदशा है। तो अब ये 27 आने वाली है। अब इस बीच 19/5/2025 से गुरु शुरू हो गए। तो अभी ये जो 27 तारीख हमारे पास थी, क्रॉस तो नहीं हो गई, जैसे 22 है वो क्रॉस हो गई है और 30 आने वाली है। तो जो आने वाली से जो पहले है वो 27 है। तो हमने गुरु को ले लिया। अब बुध में गुरु, अब ये बुध की महादशा चल रही और ये अंतरदशा में गुरु आए। अब ये अंतरदशा में गुरु आके गुरु में प्रत्यंतर दशा, तो पहली जो भी दशा होती है उसी ग्रह की होती है। तो ये महादशा, ये अंतरदशा, ये प्रत्यंतर दशा। अब बुध में गुरु, अब बुध अकेला ग्रह है कि जिसको शुभता मिल चुकी है, पर गुरु मारक है। यहाँ भी गुरु मारक अशुभ स्थान में है, तो इसका तो विचार नहीं होगा। तो ये तारीख क्या आई है? 7/9/2025। तो 7/9/2025 यहाँ तक की जो तारीख आई है, तो अभी जब हम देख रहे हैं, अभी जो हम कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये सितंबर महीने की है और इनका जो विवाह हो गया 23/11/2024। अब 23/11/2024 को विवाह होता है, तो 19/5/2025 को राहु की खत्म होती है और मंगल की 1/11/2022 से, मंगल 1/11/2022 को मंगल की अंतरदशा खत्म होती है और राहु की लगती है। तो राहु यहाँ कारक में है, तो राहु कारक में रहने के कारण 19/5/2025 और इनकी शादी की डेट है 23/11/2024। अब ये तारीख बहुत नजदीक की है, तो इस तारीख में ही गोचर का विचार करेंगे। अब गोचर के विचार करने के लिए जो गोचर लग्न है उसको भी देखेंगे और जो चंद्र कुंडली है उसको भी देखेंगे। तो अब ये जो पीरियड है 19/5/2025 के अंदर ये तारीख आती है, तो ये तारीख, इस तारीख तक भी गुरु का जो गोचर है, तो गुरु वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं लग्न के अनुसार। तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और बुध सप्तम भाव में है और बुध के साथ दृष्टि संबंध हो रहा है। बुध भी 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है और गुरु भी इसको देख रहा है। और जो राहु है, राहु 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं दृष्टि से राहु का भी संबंध हो रहा है और राहु का भी संबंध हो रहा है, गुरु का भी और बुध का भी। तो गोचर के गुरु को देखा है, इनका जो गुरु है वो मारक है, परंतु जब मारक जो ग्रह होता है उसकी महादशा में नहीं होता है। समझाने का मतलब, जब जो ग्रह मारक में आता है, भले इधर पे स्वराशि का आया और बाद में यहाँ पे नीच राशि में आता है, तो उसकी महादशा में जो कार्य संबंधित होता है वो कार्य नहीं होता है। तो 22 से लेके 25 इस बीच में ये जो तारीख आई 23/11/2024, तो 23/11/2024। अब मई क्या, ये जो मई महीना है 14 मई को जब गुरु राशि परिवर्तन करे, तो राशि परिवर्तन करने से पूर्व ये विवाह हो चुका है। तो इस लग्न कुंडली में दृष्टि हो गई। अब चंद्र राशि से देख लेते हैं। अब चंद्र राशि में 8 नंबर से इनका चंद्र शुरू होता है। तो बुध जो कार्येश हुआ है, बुध यहाँ पे धनु राशि में है और शनि, तो बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर है और
सप्तम भाव से गोचर के गुरु का भ्रमण चालू है। तो दोनों ही कुंडली से ये जो तारीख है 19/5/2025 के अंदर ये शादी होनी है। 19/5/2025 क्रॉस नहीं होना है, क्योंकि राहु कार्यश बन रहे हैं। अगर राहु कार्यश निकल जाते हैं तो गुरु के इसमें शादी नहीं होगी। तो इसलिए 23/11/2024 को ये विवाह संपन्न हुआ। तो इस प्रकार अब ये 23/11/2024 को विवाह संपन्न हुआ है, तो इसकी जो डेट निकाली तो वो बुध में गुरु और अब शनि की भी इनको अच्छी जाएगी, पर हमको जितना काम था हमने उतना ही देखा। तो वृषभ लग्न वृषभ राशि के लिए विवाह का योग 2024 में था और 24 में कैसे निकालना ये बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।